लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात की थी, जिसमें हमने बताया था कि इक्वेशंस बनाने हैं जिसमें टू वेरिएबल्स होंगे और टू इक्वेशंस होंगे। दोनों वेरिएबल्स और दोनों इक्वेशन से हम ग्राफ के बारे में बात करेंगे कि कैसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया जाता है उस इक्वेशंस को। तो यहाँ बताना है कि आपको इक्वेशंस फाइंड करने हैं और इक्वेशंस फाइंड करके ग्राफ पे रिप्रेजेंट करके बता देने हैं। तो पिछली क्लास में पहला क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट हमने बता रखा था। आज दूसरा क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। 3.1 का दूसरा क्वेश्चन है आज। 3.1 का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाई 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर 3,900 रुपीज़ में वो क्या करता है, 3 बैट और 6 बॉल्स को खरीदता है। तो फिर उस बाद में जो है 3 बैट और 1 बॉल 1300 रुपये में खरीदता है। कितने रुपए में? हाँ, 1 बैट और 3 बॉल कितने रुपए में खरीदता है? 30 खरीदती है। अच्छा ठीक है, खरीदती है। तो उसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, कहाँ पे? ग्राफ के माध्यम से उसको रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक बैट की वैल्यू कितनी है और एक बॉल की वैल्यू कितनी है। तो हम कहेंगे, क्वेश्चंस पूरा बुक में है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा और पढ़िएगा कम से कम 1-2 बार, तब क्वेश्चन समझ में आएगा। तो कह रहा है कि लेट क्या बैट पहले है, लेट बैट कास्ट बी है एक्स एंड ball cost be a y। अब देखो कितने पहले कंडीशन में क्या कह रहा है, 3 बैट और 6 बॉल। तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब इस कंडीशन में कह रहा है 3 बैट और 6 बॉल कितने रुपए में खरीदता है? 3900 रुपये में खरीदता है। तो 1 का वैल्यू x है तो 3 का वैल्यू 3x, 1 का वैल्यू y है तो 6 का वैल्यू, इन दोनों को कितने रुपए में खरीदता है? 3,900 रुपीज़ में खरीदता है। तो यहाँ से हमारा इक्वेशंस क्या बना? 3x + 6y = 3,900। अब देखो यहाँ से 3 कॉमन ले लो तो यहाँ होगा x + 2y = 39। तो x + 2y = 39 को 3 से डिवाइड करोगे तो 1300 आएगा कि नहीं आएगा? तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1300 - 2y। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे बनेगा टेबल और x की कोई ऐसी वैल्यू लेंगे कि y की वैल्यू मिल जाए। आज मार्केट क्यों नहीं चल रहा? देखो अब यहाँ पे 1300 की वैल्यू है। अब ये 1300 की वैल्यू यानी कि हमको एक पॉइंट कितना लेना है? 100 लेनी है। कितनी लेनी है? जब 1 2 3 4 10 के अंदर हो तो 1.1 का लेनी है, 10th का गैप हो तो 1.10 का लेना है, और अगर 100 का सीक्वेंस मिले तो हमको 1.100 का लेना है। तो यहाँ y की कितनी वैल्यू मानोगी? y की ऐसी वैल्यू माननी है कि x की वैल्यू निकल जाए। तो y की वैल्यू अगर हम 3 माने, 6 ही मान लो। तो अगर 6 मान रहे हो, y की वैल्यू पहले छोटे से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर तुम 2 मानोगे तो 4 हो जाएगा 900, बहुत ऊपर 9 जाना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हम 3 से मानते हैं, 3 × 2 = 6 में से कितना होगा? y की वैल्यू तुमने 300 माना है तो x की वैल्यू 700 आ रही है। कितनी आ रही है? क्योंकि 3 × 2 = 6, आ जाओ, 3 × 2 = 6, 6 से 13 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? बात समझ में आया? अब y की वैल्यू क्या मानोगे? 3 हमने माना, 4 मान लो। तो जब 400 मानोगे
तो 4 2 या 800 में से जाएगा तो ये कितना आएगा। अब फिर कोई और वैल्यू मान लो, यहाँ पे क्या मानोगे 5 मान लो, तो 5 2 जा 1000, तो ये कितना बचा 300। बात समझ में आया कि नहीं है। तो ये एक ग्राफ की वैल्यू मिली। अब दूसरा इक्वेशंस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन में बात करेंगे, फिर वो दुकान पे जाता है और क्या कितना खरीदता है, एक बैट खरीदता है और 3 बॉल्स खरीदता है। तो कहेंगे एक बैट की वैल्यू कितनी है और 3 बॉल की वैल्यू कितनी है 3y, और कितने रुपए में खरीद के लाता है वो, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा -3। यहाँ फिर चार्ट बनेगा, और ये चार्ट तक गंदा बनता है x और y में। y की कोई वैल्यू उठाओ, y की वैल्यू कितनी लोगे 3, तो 300 अगर ले रहे हो तो 3 त्रिक का 900, कितना बचा 400। फिर कितना लोगे 400 ले लो, और जब 400 ले लोगे तो कितना बचेगा, 4 तिहाई 12, ये 100 बचेगा। 500 ले लो, कितना ले लो, तो 5 तिहाई 15, माइनस का कितना बचेगा 200 बचेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया। हेलो, ठीक है। अब यहाँ से बनाते हैं हम ग्राफ। क्या बनाते हैं, केविन पढ़ा रही है क्या मैम। यहाँ पे बनाते हैं हम लोग ग्राफ। क्या बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 7 माइनस का 8। अब देखो यहाँ पे तो क्या चीज़, अरे ठीक है बच्चा, ये x एक्सिस हो गया और ये तुम्हारा हो गया y एक्सिस। अब देखो यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे 1 पॉइंट इक्वल टू 100, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहले के लिए चलेंगे, x बराबर 700 तो y बराबर 300, x बराबर 700 तो y बराबर 300, यहाँ पे आया, ठीक है। दूसरा है x बराबर 500 तो y बराबर 400, x बराबर 500 तो y बराबर 400, ठीक है। कौन गलत है जी, भांग वांग पी लियो का। देखो और तीसरा पॉइंट क्या है, 300 x की वैल्यू और y की वैल्यू 500, तो y की वैल्यू 500, x की वैल्यू 300। तो ये कोऑर्डिनेट बना और यहाँ से तुम्हारा बन गया लाइन, और इस लाइन का इक्वेशंस क्या है, x इक्वल टू 1300 माइनस का 2y। पॉइंट रख लो ऐसे, इसको हटा के सारे वैल्यू पॉइंट में। हाँ क्या कह रहे हो, 700 पॉइंट तक ही नोट कर पाए हम, 700 300, ये था 500 400, और ये पॉइंट तुम्हारा कितना था 300 500, ए पॉइंट बी पॉइंट। और बात समझ में आया कि नहीं है। अब दूसरा ग्राफ बनाओ। दूसरा क्या है, x बराबर 400 तो y बराबर
300, x बराबर 400 तो y बराबर 300, यहाँ पॉइंट आएगा। दूसरा क्या है, x बराबर 100 तो y बराबर 400, यहाँ पॉइंट आएगा। x बराबर 100 तो y बराबर, और तीसरा है x बराबर -2 तो y बराबर 500, y बराबर यहाँ, तो ये लाइन का इक्वेशन ये बन गया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? तो इस तरह से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन करने हैं और ये बहुत आसानी से हो गया। पॉइंट को लोकेट कर लो। यहाँ P पॉइंट क्या कहलाता है, 400 300। Q पॉइंट क्या कहलाता है, 100 400। और R पॉइंट क्या कहलाता है, -200 और 500। तो यहाँ से ऐसे ग्राफ का ये रिप्रेजेंटेशन है। इसका इक्वेशंस हो रहा है x = 1300 माइनस का 3y। बात समझ में आया कि नहीं है? तो इस तरह से क्वेश्चंस को सारे पुट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम ऐसे ही है, और वो किस पे है, अंगूर पे और सेब पे। कि एक जैसे यहाँ बैट बॉल ले रहे थे ना, वहाँ क्या लेना है, अंगूर और सेब लेना है। कह रहा है कास्ट ऑफ 2 kg एप्पल, 2 किलो अंगूर की वैल्यू और 1 किलो नहीं 2 किलो सेब की वैल्यू और 1 किलो अंगूर की वैल्यू जब खरीद के मार्केट से ला रहा तो 160 रुपये में मिल रहा, और फिर जब वो दोबारा जा रहा है तो 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर लेके आ रहा है 300 रुपये में। दो तरह के इक्वेशंस बनेंगे, दोनों रिप्रेजेंट होंगे ग्राफ पे। कैसे, यहाँ कहेंगे लेट द एप्पल कास्ट बी है एप्पल कास्ट बी x एंड ग्रेप्स कास्ट बी है ग्रेप्स कास्ट बी है y। अब देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कितना किलो सेब लेके आ रहा है, 2 kg सेब, यानी कि 1 kg की वैल्यू x रुपया, तो 2 kg की 2x प्लस ग्राफ्स कितना लेके आ रहा है, 1 kg, यानी कि 1 kg ग्राफ्स की वैल्यू कितनी है y, और ये कितने में मिल रहा है, 160 रुपये में मिल रहा है। तो यहाँ पे इक्वेशंस तुम्हारा क्या बनेगा, x में बनाओ या तो y में बनाओ। तो यहाँ y में हम बना लेते हैं 160 माइनस 2x, क्योंकि अगर x में बनाते तो बाई फ्रैक्शन करना पड़ता हमको। ठीक है, चलो y में बना के फिर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें फिर ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ टेबल बनेगा, ग्राफ की इंक खत्म हो गई। चलो टेबल बनाओ। टेबल में क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पे x की वैल्यू और एक y की वैल्यू मिलेगी, तो x की वैल्यू पुट करो कि y की वैल्यू मिल जाए। फोन करना पड़ेगा उनको, भूल के सो तो नहीं गया, भूल के सो तो नहीं गया। देखो यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की कोई वैल्यू उठाओ, जैसे यहाँ पे 10 और 20 का पॉइंट लेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ हम कितना लेते हैं, कितना, ये थोड़ा लंबा लंबा जाएगा ना, कितना लोगे इसमें, 10 तक तो जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे कितना होगा, 4 ले लो, तो 4 2 जा, अगर 40 लोगे तो ये कितना जाएगा, 40 दूनी 80, यानी कि ये 80 आएगा। बात समझ में आया? यहाँ पे कोई और ले लो वैल्यू, यहाँ पे 5 ले लो, यानी 50 जब लोगे तो कितना आएगा, 50 दूनी 100, यानी कि 60 आएगा। फिर यहाँ पे कितना ले लोगे, 70 ले लो, तो 70 दूनी 140, ये 40 आएगा ना, 20 आएगा। क्या उल्टा कर दिया मैंने,
अच्छा अच्छा, उल्टा हमने लिख दिया। यक्स की वैल्यू 40 होगी तो इसकी वैल्यू, असल बात हमेशा वैल्यू हमने वाई मान के किया है। नहीं ठीक है, इसी को करेंगे ना। 80 हो गया, ये 50 जब होगा, यक्स की वैल्यू 50 दूनी, देख लो मेरा भी दिमाग, यक्स की वैल्यू 50 जब होगी, 50 दूनी 100, तो ये कितना हो जाएगा 60, और इसकी वैल्यू कितनी होगी 70। 80 ले लें, जीरो मिल जाएगा। 8 पॉइंट ऐसा हूँ मानना ही है। चलो 0/सन्नाटा। अब दूसरे इक्वेशंस में क्या होगा? दूसरा इक्वेशन कितना सेब कितना कह रहा है बताओ? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन में 4 किलो सेब, यानी 1 किलो की वैल्यू x है तो 4 का 4x, और 2 किलो ग्राफ्स कितना वैल्यू है 300 रुपया ना, तो यहाँ 2 कॉमन ले लो, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 300/2, 2 यहाँ से कॉमन लिए तो यहाँ पे 300, तो यहाँ पे सीधे सीधे वैल्यू आएगी कितनी 2x प्लस वाई इक्वल टू 150, तो y इक्वल टू कितना आएगा 150 माइनस 2x। अब ये वैल्यू कहाँ हम पुट करेंगे? ग्राफ में। ग्राफ के लिए बहुत कम जगह है, इसलिए पूरे इक्वेशंस को क्या करेंगे हम मिटा देंगे टेबल बनाने के बाद। x की वैल्यू y की वैल्यू, x की वैल्यू कितना लोगे 150, कितना सीधा 70 पहुंच गए। पहले कितना लोगे 4 ले लो, 4 दूनी 8, 40 दूनी 80। जब ये 40 लोगे तो ये कितना आएगा 40 दूनी 80 घटेगा तो कितना आएगा 70। 50 ले लो, जब 50 लोगे 50 दूनी 100 तो ये बनेगा 50, और फिर 60 ले लो, 60 दूनी 120 तो कितना बचेगा 30। तो ये ग्राफ बना। अब हम बनाएंगे, मिटा दे रहे हैं, अब इसी दोनों से क्या बनाएंगे ग्राफ। तो ग्राफ बना लो। चलो आ जाओ। चलो यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस पे हम क्या खींचेंगे ग्राफ। एक 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 ये क्या हो गया 0। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन तुम्हारा ये क्या था, इक्वेशन तो हमने मिटा ही दिया। इक्वेशन तुम्हारा था y इक्वल टू, हाँ y इक्वल टू 160 माइनस 2x, और ये तुम्हारा इक्वेशन था y इक्वल टू 150 माइनस 2x, यही था ना। अब देखो इस इक्वेशन से पहले वाले से x की वैल्यू 40 तो y की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे 1 पॉइंट इक्वल टू 10, क्या हुआ तो 40 और 80, यहाँ पे 40 आएगा और यहाँ पे सीधे आसमान पहुँचा दो इसको, ठीक है। ये इक्वेशन किसका बन रहा है 40 और 80 का, एक पॉइंट हो गया। अब देखो यहाँ पे 50 और 60, x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 60, x की वैल्यू 50 y की वैल्यू 60, ये b पॉइंट तुम्हारा 50 और 60 और 50 का है, अरे 50 और 60 का है ना। और c पॉइंट तुम्हारा कितना 80 0 का,
x की वैल्यू 80 है, y की वैल्यू 80 0 सी पॉइंट। अब इसी को मिला दो, ये तुम्हारा लाइन बना, और ये कौन सा लाइन है, y = 160 माइनस 2x का। बात समझ में आया कि नहीं आया? दूसरे इक्वेशन से दूसरा ग्राफ इसी में बना लो। x की वैल्यू 40 तो y की वैल्यू 70, x की वैल्यू 40 तो y की वैल्यू 70, ठीक है। और 50 50, x की वैल्यू 50 तो y की वैल्यू, x की वैल्यू 50 तो y की वैल्यू 60 और 30, x की वैल्यू 60 और y की वैल्यू 30, यहाँ पे आएगा ये, ठीक है। अब इसी इक्वेशन, इसी लाइन को क्या करेंगे हम, मिला देंगे। हम इंटरसेक्ट नहीं कराएंगे, आगे पता नहीं हो रहा इंटरसेक्ट की नहीं, इंटरसेक्ट की कंडीशन बताएंगे हम नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पे कौन सा इक्वेशन हो रहा है, माइनस का 2x। यहाँ पे पॉइंट डिनोट कर लीजिएगा। पहला पॉइंट क्या है, 40 70, 40 और, तो P पॉइंट हो गया 40 का और 70 का। ये सब डॉटेड लाइन हटा दिया करो बनने के बाद। दूसरा पॉइंट क्या है, 50 50 P Q, और R पॉइंट क्या है, 60 और 30। तो ये इक्वेशंस दो बन गए, दोनों इक्वेशंस को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। यानी कि तुम्हारा कौन सा 3.1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब 3.1 कंप्लीट होने के बाद अब 3.2 पे कल हम बात करेंगे, और इसके 3.2 में भी आप लोग ट्राई करिएगा, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन सेम टू सेम इसी तरह से करने हैं, उसमें कोई और कंडीशंस नहीं है। फिर उसके बाद तीसरे क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन से, पहले में 2 क्वेश्चन है, पहला दूसरा, और फिर दूसरे क्वेश्चन से कंडीशन बताएंगे कि कब इंटरसेक्ट होता है, कब कंसिस्ट होता है, और कब इनफाइनाइट पैरेलल होता है। कंसिस्ट और इनकंसिस्ट दो तरह के होते हैं। हाँ, कॉन्सिडेंट इनकंसिडेंट, उसमें 2 तरह के होते हैं, उसमें आते हैं इंटरसेक्ट और कॉन्सिडेंट और पैरेलल, ठीक है। तो ये यहीं पे ख़त्म हुआ, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे। बाकी अभी तुम लोगों का क्या चल रहा है, ट्रायंगल में कुछ ख़त्म हुआ?